अस्सलाम वालेकुम बच्चों। देखो, क्लास 7th है, सब्जेक्ट मैथ, टॉपिक है हमारा फ्रैक्शंस, एक्सरसाइज 2.1। आज हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है। फाइंड द पैरामीटर ऑफ, फर्स्ट क्या है, ट्रायंगल ए बी सी, सेकेंड द स्क्वायर बी सी ई एफ, हुज पैरामीटर इज ग्रेटर। बच्चों इस फिगर की तरफ देखो, यहां हमें ए बी सी एक ट्रायंगल है जो किस पर है, एक स्क्वायर पर है, बी सी ई एफ पर। यहां पे हमें ट्रायंगल्स के तीन जो साइड्स है वो दिए गए हैं। एक तो हमें इस ट्रायंगल का पैरामीटर निकालना है, दूसरा इस स्क्वायर का बी सी ई एफ का। फिर हमें बताना है कि इन दोनों में से किसका पैरामीटर ज्यादा है, यानी हुज पैरामीटर इज ग्रेटर। ये हमें आज सवाल करना है। बच्चों देखो मेरी तरफ, इन ट्रायंगल ए बी सी साइड्स ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, हम यहां लिखेंगे साइड्स जो दिए गए हैं, साइड्स 2 3/2 जो बेस है इसकी ट्रायंगल की, और दो जो अपोजिट साइड्स हैं 3 2/8 एंड 2 1/4। बच्चों मैंने आपको पहले ही बताया है पैरामीटर हम कैसे निकालते हैं, और पैरामीटर किसके बराबर होता है, वो होता है सम ऑफ द साइड्स ऑफ ए फिगर, प्लेन फिगर। यहां पे पैरामीटर हम निकालेंगे इसका, वो कैसे, यहाँ के हमारी जो तीन साइड्स हैं, अब हम इनका सम निकालेंगे। साइड से 2 3/2 प्लस 3 2/8 प्लस 2 1/4, ये मिक्सड फ्रैक्शन में है। अब इन तीनों को हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में बनाएंगे। 2 2s are 4, 4 plus 3 7/2 plus 8 3s are 24 plus 2 26/8 plus 8 2s are 4 2s are 8 plus 1 9/4। देखो बच्चों, हम कोशिश करेंगे कि इन तीनों का जो डिनोमिनेटर है वो हम एक ही बनाएंगे, क्योंकि हमें यहां पे सबसे बड़ा जो है वो 8 है। हम कोशिश करेंगे इन दोनों को भी 8 ही बनाएंगे। वो कैसे, 2 को हम जब मल्टीपल 4 से करेंगे तो वो 8 बन जाएगा, मगर हम सिर्फ डिनोमिनेटरों को मल्टीपल किसी दूसरे नंबर से नहीं कर सकते, क्योंकि उससे हमारे असली वैल्यू जो है 7/2 वो तो डिफर होगा, यानी इसमें कोई इजाफा नहीं होना चाहिए। बिल्कुल जब स्टैंडर्ड फॉर्म में लाएंगे तो फिर बनना चाहिए 7/2 या 9/4। हम क्या करेंगे, 7 × 4 डिवाइड बाई 2 × 4 प्लस 26/8 प्लस 9 × 2 डिवाइड बाई 4 × 2। वो क्या बनेंगे हमको, 7 4s are 28 डिवाइड बाई 8, 4 2s are 8 प्लस 26/8 प्लस 9 2s are 18 डिवाइड बाई 4 2s are 8। अब हमें तीनों का डिनोमिनेटर है वो सेम बन गया है 8। हम इसका 8 एलसीएम यहाँ लिखेंगे, तो ऊपर से सीधी सी बात है, यहाँ 28 प्लस 26 प्लस 18। अब इनका हम सम करेंगे, 8 प्लस 6 14, 14 प्लस 8 22, 2 कैरी 2 प्लस 1 3, 3 प्लस 2 5, 5 प्लस 2 7, यानी 72 डिवाइड बाई 8। अब हम इसका स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे, 8 1s are 8, 8 9s are 72, यानी इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर। बच्चों देखो, यानी हमारा जो सॉल्यूशन है इस
ट्रायंगल का, यानी जो हमें इसकी पैरामीटर निकालना है, अब इसका पैरामीटर क्या निकला है वो 9 सेंटीमीटर हो गया पार्ट 1। और जो देखो अब हमें क्या कहते हैं, अब स्क्वायर का हमें पैरामीटर निकालना है, बी सी ई एंड एफ। अब चूंकि आप बताओगे यहाँ पे ई एफ भी नहीं कोई दिया हुआ है, ना सी एफ ना बी बी। बच्चों आपको मालूम है जो स्क्वायर किस चीज को कहते हैं, किस फिगर को कहते हैं? स्क्वायर उस फिगर को कहते हैं जिसकी चारों जिले यानी चारों साइड्स बराबर हों और चारों एंगल्स 90 डिग्री हो। यानी जब चारों साइड्स बराबर हों तो फिर हमें यहाँ पे एक चीज दिया हुआ है, अगर आप देखोगे, क्योंकि ट्रायंगल और स्क्वायर में एक चीज कॉमन है यहाँ पे, क्योंकि जो ट्रायंगल का बेस है वो है साइड ऑफ स्क्वायर, यानी वो है बी सी। जब एक साइड हमें दिया हुआ हो तो हमें कोई परेशानी नहीं है, तो इसका मतलब है कि ये जो बाकी 3 साइड्स हैं ये बिल्कुल इसी के बराबर है जो हमें एक साइड दिया हुआ है। यानी एक साइड हमें क्या दिया हुआ है 2 3/2, यानी सब साइड्स, ये भी अब 2 3/2 है, ये भी 2 3/2 सेंटीमीटर, ये भी 2 3/2 सेंटीमीटर। आपको समझ आया होगा। बच्चों देखो अब हमें पैरामीटर ऑफ स्क्वायर बी सी ई एफ निकालेंगे, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि सम ऑफ साइड्स जब हम करते हैं फिगर के तो वो पैरामीटर होता है। और यहाँ पे एक चीज मैं लिखूं, यहाँ पे मैं लिखता हूं पैरामीटर ऑफ स्क्वायर बी सी ई एफ इज इक्वल टू 4 इंटू ए। अब बताएंगे आप ये क्या हुआ, अगर वहां से हमने किया सम तो यहां पे कैसे आ गया 4a। देखो बच्चों यहां पे हम चारों साइडों को जुमा करना है, तो मगर ये बिल्कुल बराबर है, लिहाजा हम इसको करेंगे 4 इंटू ए, यानी एक ही साइड को जब हम मल्टीपल करेंगे 4 से तो वो हमें पैरामीटर निकलेगा, इसलिए मैंने लिखा है 4 इंटू ए मीन्स साइड ऑफ ए स्क्वायर। चलते हैं आगे, 4 इंटू ए हमारा साइड दिया हुआ है 2 3/2, 2 3/2, चूंकि ये मिक्सड फ्रैक्शन है इसको हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में बनाएंगे, इज इक्वल टू 4 इंटू 2 2s are 4 प्लस 3 7/2, 2 1s are 2 2 2s are 4 7 2s are 14। बच्चों अब पैरामीटर ऑफ स्क्वायर हमें निकला है 14 सेंटीमीटर। अब हमें इस क्वेश्चन के 2 पार्ट मुकम्मल किए, एक तो किया है पैरामीटर ऑफ ए ट्रायंगल एबीसी, दूसरा किया है पैरामीटर ऑफ द स्क्वायर बीसीईएफ। अब क्वेश्चन जो है क्या बताता है, हुज पैरामीटर इज ग्रेटर। अब लिखेंगे हम ग्रेटर पैरामीटर किसका है। देखो बच्चों यहां पे ट्रायंगल का हमें निकला है 9 सेंटीमीटर एंड पैरामीटर ऑफ स्क्वायर का निकला है 14 सेंटीमीटर। आप खुद ही बता सकते हैं कि अब 9 ग्रेटर है या 14 ग्रेटर है, सीधी सी बात है, यानी ग्रेटर पैरामीटर जो है हमें वो स्क्वायर का निकला है, यानी स्क्वायर इज द पैरामीटर ऑफ ए स्क्वायर इज ग्रेटर देन द पैरामीटर ऑफ ए ट्रायंगल। तो इस तरीके से हमने ये पार्ट भी, क्वेश्चन का जो ये पार्ट था ये भी अब हल हो गया। अब तीनों चीज यानी पैरामीटर ऑफ ट्रायंगल आ गया 9 सेंटीमीटर, पैरामीटर ऑफ स्क्वायर आ गया 14 सेंटीमीटर, तो ग्रेटर पैरामीटर हमें स्क्वायर का आ गया है। तीनों जवाब निकले हैं यहाँ पे। तो मेरी ख्याल में मुझे उम्मीद है कि आपको बिल्कुल ये समझ आया होगा। तो अगर कुछ और परेशानी है तो रब्ता करें, मैं और कोशिश करूँगा आपको समझाने की। थैंक्स, वस्सलाम।